आज के क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे जो बेस्ड है आपका डिसजॉइंट सेट्स जो आपका पढ़े थे और इंटरसेक्टिंग सेट्स, मतलब कि इससे पिछले क्लास में हम इंडिकेट थे डिसजॉइंट सेट पर और इंटरसेक्टिंग सेट पर, तो उसी पर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल उस दिन हम देखे थे। तो एग्जांपल नंबर जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, मतलब कि सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 1 3 5 7 एंड 9। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 6 एंड 8 एंड सी, मतलब कि एक तीसरा सेट सी है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 5 7 एंड 11। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो निकालना है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है कि ए जो है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, और यूनियन का सिंबल कैसा होता है, यू के जैसा। ये इस तरह से अगर लिखा है तो ये यूनियन का सिंबल होता है, इसका जस्ट अपोजिट अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का। तो हमको यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डू यू कंक्लूड, मतलब कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब कि ए इंटरसेक्शन जब आप बी निकालिएगा और ए इंटरसेक्शन जब आप सी निकालिएगा तो इससे आपको क्या पता चलता है, यही आपको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है, इंटरसेक्शन का सिंबल दे देंगे। और सेट बी क्या है 2 4 6 एंड 8। और आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, तो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कि सेट ए और सेट बी में दोनों में वहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 1 3 5 7 9 और यहाँ पर 2 4 6 8 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 है लेकिन 1 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर नहीं है। मतलब कि ये दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब कि कॉमन एलिमेंट अगर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो डिसजॉइंट सेट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम 5 लिख देंगे, या हम इस तरह से इसको हम ब्रैकेट जो है क्या कर देंगे, इम्प्टी छोड़ देंगे, क्योंकि ये इम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा सेट बनेगा नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्टी सेट आ जाएगा, मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यह जो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो इससे आपको क्या पता चला कि ये ए इंटरसेक्शन बी जो है क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ जो है कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज डिसजॉइंट सेट। क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। और हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन का सिंबल दे दिए। और सेट सी क्या है, तो सेट सी में है 2 3 5 7 एंड 11। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में कॉमन देखना। तो दोनों में कॉमन की अगर हम बात करें तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, कॉमन 3। उसके बाद 5 यहाँ पर है, तो 5 यहाँ पर भी है, तो 5 भी कॉमन हो गया। 7 यहाँ पर है, तो 7 भी यहाँ पर है। उसके बाद 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर नहीं है, 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर नहीं, मतलब कि यहाँ पर 3 ही एलिमेंट कॉमन हो गया, 3 5 और 7। तो यहाँ पर ये कॉमन हो गया, मतलब कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग बना, मतलब कि ये जो सेट है इंटरसेक्टिंग सेट हुआ, मतलब कि दोनों में क्या हुआ, दोनों में जो है कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आया। तो यह जो हुआ ये 5 के इक्वल नहीं हुआ। तो जब 5 के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर एम्प्टी सेट नहीं बना, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग सेट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस ए इंटरसेक्शन सी इज इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट मतलब सॉरी, हाँ ठीक है, इंटरसेक्टिंग सेट होगा, क्योंकि जिसमें कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो यही कंक्लूजन दोनों से निकला यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ 3 सेट्स, मतलब कि आपको 3 सेट का एग्जांपल दिया हुआ। क्या लिखा हुआ है, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ 3 सेट्स ए बी एंड सी, मतलब कि एक सेट ए लेना है, एक सेट बी लेना है और एक सेट सी लेना है। मतलब कि हमको 3 सेट लेना है ए बी एंड सी, सच दैट, इस तरह से लेना है ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब कि यह जो सेट बनना चाहिए वो इंटरसेक्टिंग सेट बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बी इंटरसेक्टिंग सी इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो एक सेट बनना चाहिए, मतलब कि इसमें कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब कि इसमें भी कुछ कॉमन एलिमेंट आना चाहिए, मतलब कि ए और सी इस तरह से लेना है कि ये दोनों इंटरसेक्शन मैंने सेट ऑफ इंटरसेक्शन हो। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज
इक्वल टू 5, मतलब कि सेट ए, सेट बी और सेट सी में कोई एलिमेंट कॉमन होना नहीं चाहिए तीनों में, मतलब कि ए बी सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इस तरह से हमको ये लेना है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी पर इस तरह से लेना है कि यहाँ पर कुछ कॉमन हो जाए। देखिए इज नॉट इक्वल टू 5 देने का मतलब क्या हुआ, इज नॉट इक्वल टू 5 देने का मतलब हुआ कि दोनों में कुछ कॉमन मिल जाए ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब कि सेट ए और सेट बी हमको इस तरह से लेना है कि सेट ए और सेट बी में हमको कुछ एलिमेंट कॉमन मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हाँ एक बात और कि यहाँ पर गिवन एग्जांपल का क्वेश्चन है, तो ये सब जैसे अगर मान लीजिए कि इसको 10 स्टूडेंट 10 तरीके से बनाएगा तो उसका आंसर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल है ना, तो एग्जाम्पल में कुछ भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट का लेटर ले सकता है ABCD करके, कोई मान लीजिए कि ले सकता है 1 2 3 4 करके, तो इस तरह से सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो सेट ए अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए कि सेट ए हम ले लिए 1 2, ठीक है, और सेट बी हम ले लिए क्या 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए ले लिए और यहाँ पर हम ले लिए सेट बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ पर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए और बी में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, मतलब कि यह जो है 5 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हमको क्या लेना है, बी सी। तो बी तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, हमको सी लेना है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर बी लिए, बी तो यहाँ पर 2,3 है ही, ठीक है, हमको लेना है सी। तो मान लीजिए कि सी हम ले लिए क्या 2 1 5, ठीक है, हम यहाँ पर क्या ले लिए 2 1 5 ले लिए। कुछ भी आप ले सकते हैं, इस तरह से लेना है कि दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए, माने सब कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बी और सी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी अगर यहाँ पर हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट हुआ, तो दोनों में 2 यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यह एक इत्तेफाक है कि यहाँ भी 2 कॉमन मिल गया था, यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल गया था, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही सब जगह कॉमन मिले। तो यहाँ पर 2 मिल गया, मतलब कि यहाँ पर भी कैसा सेट हो गया, तो यहाँ पर जो यह बी और सी जो हो गया क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग सेट हो गया। क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग सेट हो गया। उस पर आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी लेना है। तो ए बी और सी तीनों आप ले चुके हैं, ए बी यहाँ ले लिए, बी और सी यहाँ पर हो गया, मतलब क्या आपको ए और सी जो लेना है यही जो आप लिए हैं उसी में से आपको बनाना है। तो ए यहाँ पर हम क्या लिए थे, तो ए यहाँ पर हम लिए थे 1 2, और सी हम क्या लिए थे, तो सी लिए थे हम यहाँ पर, सी जो है हम लिए थे क्या 2 1 5, ये हो गया। सी जो हम लिए थे क्या लिए थे 2 1 5। अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 और 2 यहाँ पर हो गया कॉमन, 1 और 2 यहाँ पर क्या हो गया कॉमन हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 हो गया, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, मतलब कि ये भी आपका 5 के इक्वल नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर जो सेट हुआ सब ये क्या हुआ, तो ये सब इंटरसेक्शन सेट हुआ। क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट यहाँ पर नहीं हो गया, जो कंडीशन में यहाँ पर दिया हुआ था। इसका मतलब ही हुआ कि ये डिसजॉइंट सेट होना चाहिए, ये डिसजॉइंट सॉरी इंटरसेक्शन सेट होना चाहिए, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन सेट होना चाहिए, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन सेट होना चाहिए। लेकिन तीसरा आगे जो कंडीशन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी और सी यहाँ पर डिसजॉइंट सेट होना चाहिए, मतलब कि तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि क्या ए बी सी से कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ए अगर हम लिखेंगे तो ए हमारे पास क्या है, तो ए हमारे पास 1 2 है। देखिए आप लोग इसको नीचे करके लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जगह नहीं रहा इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। बी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बी हमारे पास क्या है 2 3 है, और सी अगर हम देखें तो क्या है 2 1 5। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, मतलब कि तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 जो आ गया सब में कॉमन आ गया, तो 2 अगर सब में कॉमन आ गया तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है सी एलिमेंट जो हम लिए थे सी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें किसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सब में यहाँ पर आ गया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या लेना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होना चाहिए वो 5 के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि तीनों में कुछ कॉमन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं,
तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर 1 कर देंगे तब भी यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ से हम 2 को क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक, यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पर हम क्या कर दिए, 3 कर दिए। मतलब कि हम C इस तरह से लिए कि हम 3 यहाँ पर कर दिए, तो दोनों में यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कॉमन हो गया, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि B और C में कुछ कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पर जब C को यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 1, 5। ठीक है, तो 3, 1, 5 लेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, तो 1, 2 है, यहाँ पर 3, 1, 5 है, तो यहाँ पर क्या कॉमन हो गया, 1। ठीक है, तो इस तरह से A इंटरसेक्शन C का भी यहाँ पर रूल फॉलो हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 3, 1, 5 अगर करेंगे, C के यहाँ पर क्या आ गया, 3, 1, 5। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो A, B और C में देखिए, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ सब में। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है। 2 A में है, B में है, लेकिन C में नहीं। तो इस तरह से आप देख लिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है वो 5 के इक्वल है। मतलब कि यहाँ पर तीनों जो सेट है, सेट A, सेट B, सेट C, तीनों में कुछ कॉमन एग्जाम्पल नहीं। कॉमन मतलब क्या हुआ कि तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर नहीं हुआ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो यह जो एग्जाम्पल यहाँ पर देना था, अपने समझदारी से यहाँ पर सोच के देना था इस तरह से कि A इंटरसेक्शन जो है A इंटरसेक्शन B वो 5 के इक्वल होना चाहिए, B इंटरसेक्शन C 5 के इक्वल होना चाहिए, A इंटरसेक्शन C 5 के इक्वल होना चाहिए, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर अलग अलग भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, तो पहले हम क्या कर लेंगे कि पहले हम रफ में बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसके बाद इसको हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल जो आपका है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 सेट्स। मतलब कि यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल ही देना है, 3 सेट A, B और C सच दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। मतलब कि A इंटरसेक्शन B जो होना चाहिए वो A इंटरसेक्शन C के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन B और C इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो सेट A में अगर मान लीजिए कि हम ले लिए यहाँ पर A, B, C, 3 एलिमेंट यहाँ पर हम ले लिए। आप चाहे तो यहाँ पर 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और B अगर हम लेंगे यहाँ पर मान लीजिए कि B, C, D। ठीक है, तो पहले हम A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हुआ कि A और B में इस तरह से हम लेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन यहाँ पर आना चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B अगर यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो A और B में कॉमन यहाँ पर क्या है, तो B और C, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी, तो B और C हो गया। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B का वैल्यू। अब हमको A इंटरसेक्शन C भी इस तरह से लेना है कि उसमें B और C आना चाहिए। A इंटरसेक्शन C इस तरह से लेना है कि उसमें B और C आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि C में अगर हम लेते हैं C, D, E, C, D, सॉरी A इंटरसेक्शन C है ना, तो A इंटरसेक्शन C मतलब कि A का एलिमेंट, A में जो एलिमेंट B और C है इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं B, D की जगह यहाँ पर हम क्या कर दिए, B कर दिए। क्या कर दिए, B। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि A इंटरसेक्शन C अगर हम निकालेंगे तो A और C में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर A है तो A यहाँ पर A नहीं है, B यहाँ पर है तो B यहाँ पर है, C यहाँ पर है तो C यहाँ पर है। तो A इंटरसेक्शन C भी यहाँ पर क्या आ गया, तो B, C ही आ गया। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका B, C है, ये भी आपका B, C है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B जो हो गया वो A इंटरसेक्शन C के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये पहला पॉइंट आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद आपका इसमें क्या दिया हुआ है, B इज नॉट इक्वल टू C। तो देखिए यहाँ पे B जो है आपका B, C, D है। यहाँ पर B, C और D एलिमेंट है, यहाँ पर B, C और E एलिमेंट है।
तो यहाँ पर एक एलिमेंट डी है, यहाँ पर एक एलिमेंट डी है, मतलब कि दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है। यहाँ पर बी जो है वो सी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन आपका फुलफिल हो गया, ठीक है। प्रूफ नहीं हुआ, मतलब कि ये एग्जाम्पल हम दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ना है, मतलब कि इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, मतलब कि कोई भी दो सेट अगर ए और बी हम लेते हैं, देयर डिफरेंस, मतलब उसका जो डिफरेंस होगा ए माइनस बी। देखिए डिफरेंस मतलब कि ए में से बी को घटाइए या बी में से ए को भी हम घटा सकते हैं, लेकिन ए में से बी जो घटाएंगे और बी में से ए घटाएंगे दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। हमेशा इक्वल नहीं होता है दोनों वाला। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ेंगे कि जैसे 4 - 3 तो क्या होता है 1, लेकिन 3 - 4 क्या होता है -1 होता है। तो इक्वल वहाँ पर नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह से a - b और b - a दोनों एक ही चीज़ नहीं है। तो a - b इज डिफाइंड एज, उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो a - b में जो एलिमेंट होगा, मतलब कि a - b का जो हम सेट बनाएंगे उसमें जो एलिमेंट होगा वो x होगा, और x जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे? a से, मतलब कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब कि x जो होगा वो a में बिलोंग करेगा और x जो होगा, और x इस तरह से भी लेना है कि वो b में बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब a और b का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, उसको देखते हैं एग्जांपल से ही। जैसे क्वेश्चन दिया है जिसमें एक एलिमेंट, एक सेट a दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, और एक सेट b दिया है जिसमें 2, 5, 7 और 11। तो अगर मान लीजिए कि हमको a - b निकालना है, क्या निकालना है? a - b निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है कि a और b में जो कॉमन है उसको आप छोड़ दीजिए। पहला बात, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो ये जो कॉमा है, जो कॉमन है दोनों में, उसको क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जब आपको a - b करना होगा, जब आपको a - b करना होगा, तो जो कॉमन है उसको छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचा है उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3, 9 बचा है, तो 3, 9 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया a - b का वैल्यू। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि b - a निकालना है, b - a निकालना है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा? तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए, और b में जो रेस्ट बच गया उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या बच गया? 2, 11, तो यहाँ पर हो गया 2, 11, तो ये हो गया b - a। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन यहाँ पर जो दिया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए a - b जो हम निकाले हैं उसमें एलिमेंट क्या है? x है, तो एलिमेंट ये क्या हो गया? x हो गया। इस तरह से है कि ये बिलोंग कर रहा है a से, मतलब कि 3, 9 है जो सिर्फ a में ही है, ये 3, 9 b में यहाँ पर नहीं, मतलब कि b से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर a - b है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि b को यहाँ कर दे और a को यहाँ, मतलब कि इंटरचेंज अगर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b - a। तो जब b - a यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा b और यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि b - a में जो एलिमेंट है x, वो जो है सिर्फ b में ही है, वो a में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया कि a और b में क्या करना है? जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जब a में से b को घटाना होगा तो a में जो रेस्ट बचेगा उसको लिख दीजिए, और जब b - a होगा तो जो कॉमन एलिमेंट के बाद जो b में बचेगा उसको आप क्या कर दीजिए? लिख दीजिए, तो हो जाएगा b - a, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब कि x नेचुरल नंबर है, एंड x इज ए फैक्टर ऑफ 6, मतलब कि x जो है वो फैक्टर ऑफ 6 है, मतलब कि 6 का फैक्टर है, मतलब कि डिवाइजर है। b क्या है? तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 8, मतलब कि यहाँ पर जो x है वो 6 का फैक्टर है, और यहाँ पर जो x एलिमेंट है वो किसका फैक्टर है? 8 का फैक्टर है। तो हमको क्या निकालना है? तो फाइंड a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a डिफरेंस b एंड b डिफरेंस a, मतलब कि a - b निकालना है और b - a निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a जो होगा, a में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा? तो 6 का फैक्टर है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 6। ये 6 का फैक्टर हो गया। b में जो 8 का फैक्टर है तो हो जाएगा 1, 2, 4 और हो जाएगा 8, ये 8 का फैक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको a यूनियन b निकालना है। तो जब a यूनियन b निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? तो a यूनियन b में हम क्या करते हैं कि a और b के एलिमेंट को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं, और इस तरह से मिलाते हैं जिसमें कि a और b में जो एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उसको हमको रिपीट नहीं करना होता है। तो जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और क्या हो गया? 8। और यहाँ पर देखिए जैसे 1 यहाँ पर भी था, 1 यहाँ पर भी था तो रिपीट नहीं किए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है तो रिपीट नहीं किए हैं। उस तरह से यहाँ पर सब एलिमेंट आ गया 1, 2, 3, 4, 6 और 8। तो ये हो गया a यूनियन b। अब a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
तो हम पहले लिख लेते हैं ए जो आपका है वो क्या है, तो 1 2 3 और 6 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और बी जो है आपका वो क्या है, तो बी आपका है 1 2 4 और 8। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो कॉमन दोनों में क्या है, तो 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, उसके बाद 3 तो 3 नहीं है, 6 है तो 6 नहीं है, मैंने अब इसका कोई कॉमन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 2, तो 1 2 जो हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए माइनस बी में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ए और बी में जो कॉमन है वो क्या है 1 2 है, 1 2 है। तो कॉमन एलिमेंट को पहले छोड़ दिए, तो कॉमन एलिमेंट को हम छोड़ दिए। उसके बाद ए माइनस बी जब करना है तो ए में जो कॉमन एलिमेंट के बाद जो बच गया एलिमेंट उसको आप लिख दीजिए। तो क्या बच गया 3 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 6। फिर से हम बताते हैं, जब ए माइनस बी करना होगा तो सबसे पहला काम कि दोनों में कॉमन एलिमेंट को छोड़ दीजिए। उसके बाद जब ए माइनस बी करना है यहाँ पर, तो जो ए में जो रेस्ट एलिमेंट बच गया उसको लिख दीजिए, और जो यही अगर बी माइनस ए करना होगा तो क्या करेंगे, तो बी माइनस ए करना होगा, तो कॉमन एलिमेंट तो छोड़ दिए, तो कॉमन एलिमेंट छोड़ दीजिए। उसका जो कॉमन एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो बी में उसको बच गया उसको लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 4 8, तो ये हो गया क्या बी माइनस ए। ठीक है, तो ये ए माइनस बी हो गया, ये बी माइनस ए। आगे हम लोगों को पढ़ना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो ये क्या होता है, तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, मतलब कि ये डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इसको हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी पढ़ेंगे। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि बी को पहले लिख दीजिए, ए को बाद में लिख दीजिए, वही बात है। ठीक है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ये क्या होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये डिफाइंड है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, मतलब कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब कि ए माइनस बी और बी माइनस ए जो होता है उसी का हम यूनियन कर देंगे तो हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक सेट हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, बी में एलिमेंट दिया हुआ है बी डी एफ और जी। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, तो ए डेल्टा बी निकालना है, मतलब कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी निकालना है। क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल लेते हैं। तो ए माइनस बी अगर यहाँ पर हम देखेंगे ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, तो कॉमन एलिमेंट उसको पहले छोड़ दिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर नहीं है, डी यहाँ पर है, डी मतलब कि डी, बी और डी कॉमन हो गया, तो बी और डी को हम यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन एलिमेंट को छोड़ दीजिए। उसके बाद ए माइनस जब बी करना होगा तो जो ए का रेस्ट एलिमेंट बच गया उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए और सी, तो यहाँ पर हो गया ए कॉमा सी। ठीक है, तो ये हो गया ए माइनस बी। हमको निकालना है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो बी में बचेगा उसको लिख दीजिए। तो बी में क्या बचा हुआ, एफ और जी, तो यहाँ पर हो गया एफ कॉमा जी, तो ये हो गया बी माइनस ए। ठीक है, तो ए माइनस बी निकालिए, बी माइनस ए। हमको निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डेल्टा बी और यहाँ पर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का हम यूनियन करेंगे। तो ए माइनस बी एलिमेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं आगे ए डेल्टा बी यहाँ पर हो गया, और ए माइनस बी में क्या आ रहा है, तो ए कॉमा सी आ रहा है यूनियन, और बी माइनस ए में क्या आ रहा है, तो एफ कॉमा जी आ रहा है, और दोनों को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक साथ मिला के लिख देंगे। तो ए डेल्टा बी यहाँ पर हो गया ए सी एफ और जी, दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर दोनों को यहाँ पर हम साथ में मिला के लिख देंगे। तो ये हो गया ए सी एफ जी, इसका क्या हो गया, तो ये इसका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है, बी माइनस ए निकाल देना है, उसको क्या कर देना है, उसको यूनियन कर देना है, वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लिए क्या, तो आज हम लोग पढ़ लिए डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ लिए। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब कि आज की क्लास के बाद कि आपका एक्सरसाइज 1D आर एस अग्रवाल का, इसको आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट होगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, जो व्हाट्सएप दिया हुआ उस पर क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, तो उसको डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1D कल कम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा देंगे, उसको एग्जाम्पल करा देंगे। तो 1D में जितना जो क्या है थ्योरी है वो पूरा आपका खत्म हो जाएगा 1D का। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही।